हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश भर में एक खबर बहुत चर्चा में है। एससी एसटी में लागू होगा क्रीमी लेयर। इसका फ़ायदा कमज़ोर वर्गों को कैसे मिलेगा, ये पूरा मसला क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि जब ये वीडियो आएगा तो इसमें बहुत सारे लोग इसके बारे में उल्टा सीधा बोल कर जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि क्रीमी लेयर जो है, उस क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि एक जो वर्ग है, उस वर्ग में जो सशक्त लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, उनको अलग करके जो बचे हुए कमज़ोर लोग हैं उनको इसका फ़ायदा देकर उनको मजबूत बनाना, उनको सक्षम बनाना। ये बड़ा बेसिक सा मतलब होता है क्रीमी लेयर का। आप सबको पता है कि आरक्षण आज़ादी के बाद से चल रहा है और ढेर सारे ऐसे तबके हैं, ढेर सारे ऐसे वर्ग हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, विमेन हो, ईडब्ल्यूएस हो, इन सब में जिनको आरक्षण का फ़ायदा मिल चुका है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो एससी एसटी से आते हैं और उनके आरक्षण का लाभ लेके उन्होंने जॉब ले ली है। अब जॉब ले ली है तो वो कैपेबल इनफ बन गए, फिनेंशियली भी कैपेबल हो गए हैं, सोशली भी कैपेबल हो गए हैं। अब सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से जब आप सक्षम हो गए हैं तो अब उन बच्चों के लिए आरक्षण की क्या ही आवश्यकता है। तो क्रीमी लेयर का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि एक वर्ग जो पहले से सुविधाएं लेकर अब सक्षम बन चुका है, मेन स्ट्रीम में आ चुका है, उसको अलग किया जाए और वो तबका जो अभी बहुत पीछे रह गया है, जिसको फ़ायदा नहीं मिल पाया है, उसको और मजबूत बनाया जाए। अगर इसी प्रोसेस पे काम करेंगे तो धीरे 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 जो रिजर्वेशन का सिस्टम है, जो एक ज़बरदस्ती का पॉलिटिकल इशू बन चुका है, उस पॉलिटिकल इशू से हम लोग बहुत आसानी से बाहर आ जाएंगे। अब इस पे सुनवाई होनी है 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट फाइनल अपना वर्डिक्ट देगा। अभी उन्होंने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या। हालांकि संभावनाएं ना के बराबर है, क्योंकि भारत जैसे देश में ये जो मुद्दे होते हैं, ये आरक्षण का मुद्दा अनुसूचित जाति और जनजाति के एम्पावरमेंट से है ही नहीं। हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक दिखावे का मुद्दा है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति का मुद्दा है। कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि जो पहले से सक्षम बैठे हुए हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम उन लोगों को मेन स्ट्रीम में आने दें जो अभी पीछे रह गए हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो एक बार आगे बढ़ गए हैं, अब उनको इन सुविधाएं, कोई भी वर्ग हो, एससी एसटी से मतलब नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो, उनको ये सुविधाएं ना मिले। जो पीछे रह गए हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, जिनके लिए व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए। तो पूरा मसला क्या है, इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि एससी एसटी में लागू होगा क्रीमी लेयर, कमजोर वर्ग को मिलेगा लाभ। ठीक है, पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। पूरी कहानी क्या है, देखो भाई। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें मांग की गई है कि एससी एसटी आरक्षण में भी ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर को लागू किया जाए। मतलब पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या ऐसा हो सकता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज इशू a notice to the central government on a petition seeking the application of the creamy layer in SC/ST reservation similar to OBC। ना तो हम उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर आपको बता रहे हैं जिन्होंने पिटीशन फाइल की है, ना हम जजेस के नाम पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति और जजेस का नाम तब चर्चा में आएगा अब अगर इस पर कोई फाइनल वर्डिक्ट आ जाता है। जैसे 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट कोई भी वर्डिक्ट देता है कि क्रीमी लेयर लागू होगा या क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, तो दोनों कंडीशन में उसको, उस केस को फिर आपको बताया जाएगा कि ये केस था, इस व्यक्ति ने फाइल किया था, ये बेंच ने इस पर फैसला दिया है। अभी तो उन्होंने मांगा है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया है कि बताइए क्या ऐसा हो सकता है। अभी क्रीमी लेयर कहाँ चलती है सर? ओबीसी में। ओबीसी में क्रीमी लेयर की जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 8 लाख है, कि 8 लाख और इससे ऊपर जिनकी इनकम है उनको वो रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलता है। 8 लाख से नीचे वाले लोगों को उसका फ़ायदा मिल जाता है। हालांकि भारत जैसे देश में क्रीमी लेयर बहुत इफेक्टिवली काम नहीं करती। आप ओबीसी में क्रीमी लेयर को देखिए, ईडब्ल्यूएस को देखिए, इसमें 50%, 50 नहीं तो 40% जो सर्टिफिकेशन है वो सब ऐसे हैं कि जिनको अगर सही से चेक किया जाए तो वो वैलिड नहीं होंगे। वो सिर्फ और सिर्फ फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर क्रीमी लेयर वाले भी नॉन क्रीमी लेयर में फ़ायदा ले रहे हैं। वो लोग जो ईडब्ल्यूएस के हिस्सेदार नहीं है लेकिन फिर भी ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा ले रहे हैं क्योंकि सरकार ने प्रावधान बनाया तो हम इसका फ़ायदा लेंगे, लोगों का मानना कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ भी अगर क्रीमी लेयर आ जाएगी तो उसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उन कमज़ोर लोगों को तो फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है जिनको मिलना चाहिए।
तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें जो पिछड़े हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, हमें उनके लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है। क्रीमी लेयर की अवधारणा, आप सबने इंदिरा साहनी केस को पढ़ा होगा। इंदिरा साहनी जो केस है, इस इंदिरा साहनी केस में ये टर्म निकल कर आया कि भैया क्रीमी लेयर को बना दो, क्रीमी लेयर को बना दो। ठीक है। तो आप मुझे बताइए इंदिरा साहनी केस कब का था, इसकी ईयर क्या थी, और आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, ये भी आप मुझे बताइएगा। सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग को आरक्षण का लाभ न देना। द क्रीमी लेयर मीन्स excluding the social and economically advanced section from the benefit of reservation। रिजर्वेशन के बेनिफिट से उनको साइड कर देना, ये इसका मतलब होता है। ठीक है। आगे की राह क्या हो सकती है वो तो यहाँ पे देखा जाएगा। याचिकाकर्ता की दलील क्या है? SC ST में वर्ग में कई लोग उच्च शिक्षा, उच्च पद और आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके हैं। Many individuals from SC ST communities have attained higher education, higher position and economic prosperity। आरक्षण केवल उन लोगों को मिलना चाहिए जो वास्तव में सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। हमारा देश राजनीति से हटकर कब सोचना शुरू करेगा? कड़वी सच्चाई तो ये है कि आरक्षण सिर्फ जाति से नहीं मिलना चाहिए। सोशली इकोनॉमिक कोई बैकवर्ड है, किसी को आगे लाने का मतलब, किसी को आरक्षण देने का मतलब क्या है? जो पीछे हैं उनको आगे लेके आना है, ना कि एक जाति के आधार पर आरक्षण देना। ये साइंटिफिक सोच हमको एप्लीकेबल करनी पड़ेगी। मेरी बातें अभी आपको खराब लग रही होंगी, पर मैं ऐसा नहीं हूं कि आरक्षण के खिलाफ हूं या कुछ भी हूं, पर उनका हक उनको मिलना चाहिए जिनके लिए जरूरी है। जैसे आपकी हाइट छोटी है और आप एक लंबी हाइट वाले व्यक्ति के पीछे खड़े हुए हैं। अब आप कुछ स्पोर्ट्स देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, या कुछ सामान आप लेना चाह रहे हैं, आपको मिल ही नहीं रहा है, कितना खराब लगेगा। क्योंकि वो जिसकी लंबी हाइट है वो सब कुछ आपसे पहले लेते हुए जा रहा है। तो आप क्या सोचेंगे? कुछ व्यवस्था बनाएंगे। वही व्यवस्था है आरक्षण, जो पीछे हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। ये पूरा आर्टिकल था। देखते हैं 10 अक्टूबर को क्या इस पे फैसला आता है। आप सब लोगों के लिए कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। ये कृष्ण जन्माष्टमी का हमारा ऑफर चल रहा है। आरंभ 8.0 की शुरुआत हो रही है। जो 7.0 में एनरोल नहीं कर पाए हैं वो इस बैच का हिस्सा बने और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से करें। ये इनके प्राइस कोड हैं। जैसे गोल्ड का प्राइस है 9,999 और प्लेटिनम में 17,999। दोनों में अंतर क्या है? गोल्ड में आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं और PDF नोट्स मिलते हैं। प्लेटिनम में आपको बुक्स मिलती हैं, 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलती है, पूरी हार्ड कॉपी में टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, मॉक इंटरव्यू की फैसिलिटी मिलती है। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमसे जुड़ें, आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाएं। ये कोड आपने याद करना है, GS लाइव कोड को यूज कीजिए, बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे टू ऑल।